नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक यूनिक टाइप का गणित लाया हूं। जी हां दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं हमने आप लोगों के लिए एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र में एक गणित छुपा हुआ है और इस गणित में आपको पैटर्न को ढूंढना है और उस पैटर्न के आधार पर आपको कमेंट करना है। नीचे में आप देख सकते हैं जितने फल दिखाई दे रहे हैं उस फल का मूल्य कितना होगा, जबकि ऊपर में सभी में आपको तीन समीकरण दिखाई दे रहे हैं। तीन प्रकार के फलों को हमने जोड़ा है। शुरुआत में जो फलों का जो योग है वो 15 है और ये जो संख्या लिखा है उसको हम रुपए मान के चलते हैं और दूसरा वाला में जो लिखा हुआ है उसमें 13 रुपए है और तीसरा वाला में जो लिखा हुआ है उसमें 20 रुपए है। तो भाई इनमें ऐसा कौन सा हम गणित का उपयोग करें, किस प्रकार इसको हम हल करें कि नीचे में फलों का जो योग दिख रहा है उसका हम योग बता पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग यहीं रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नीचे में जो फल लिखा हुआ है उन तीनों फलों का जो योग है वो कितना आएगा। निश्चित रूप से आप लोग मुझे परफेक्ट कमेंट करेंगे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसके उत्तर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो फल दिया गया था उसी को मैंने यहां पर बनाने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा, अब ये परफेक्ट तो नहीं बनाए लेकिन हमने यहां पर देखिए फलों को वैसा ही बना लिया है और इसका मूल्य जो दिया कितना है 15 है। ठीक है, अब भाई इसका 15 कैसे आएगा, इसका मतलब यह है यदि इसका 5 होगा है ना और इसका भी 5 होगा और इसका भी 5 होगा तब हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर 15 आएगा। लेकिन हमको एक चीज समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर फलों का जो संख्या दिख रहा है उसके आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा। यहां पर अगर इस फल को मैं क्या मानूं, x मानूं, तो यहां पर फल कितने हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर फल कितने हैं, 2 फल है और इसको मैं x मानता हूं। ठीक है, और इसको भी हम क्या माने, 2 फल माने, तो यहां पर x लिखेंगे और यहां पर भी फल कितने हैं, 2x है। तो चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट मूल्य निकाल सकते थे या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं है ना, इसको यदि हम जोड़ लेते हैं, पूरे सभी को जोड़ेंगे तो 2, 4 और 6 आएगा। यहां पर आएगा 6x आएगा, बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। चाहे तो आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं और इसमें जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 15 बटे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और जब इसको आप भाग देंगे तो देखिएगा 6 एक कम 6 है ना और 6 दूनी 12 हो रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है, ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12 हो रहा है तो आपके पास बच रहा है 3 बच रहा है। दशमलव लगाएंगे तो शून्य हो जाएगा है ना, तो ये 30 हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 6 पंचे 30। मतलब यहां पर एक फल, अर्थात ये कहा जाए यदि यहां पर हम एक फल का मूल्य निकालते उसको चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। मतलब क्या लिखते, 2x बराबर 5 लिखते है ना, क्योंकि यहां पर देखिए ये इतने 2 फलों का मूल्य 5 रुपए है तो यहां पर 2x का मान हमने 5 निकाला तो एक फल का मूल्य, यहां पर देखिए 2 फल है लेकिन हमें एक फल का भी मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक फल का मूल्य यहां से कितना निकल रहा है, देखिएगा 2 रुपए 50 पैसे, मतलब यहां पर 2.5 रुपए निकल रहा है। वो यहां से भी निकल सकता था। x बराबर हम क्या करते, 5 बटे 2 करते तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर कितना आता, एक फल का जो मूल्य है 2 रुपए 50 पैसे आते। अब ये मैं एक फल का मूल्य मैंने क्यों निकाला है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए इसमें भी 2 फलों हैं है ना, 2 फलों का जो मूल्य है वो आपको लिखना पड़ेगा और हमको तो पता है कि 2 फलों का मूल्य तो 5 रुपए था। अब यहां पर देखिए 1 मैंगो है और 2 मैंगो है, टोटल 2 मैंगो है और यहां पर मूल्य कितना हो रहा है, 13 रुपए हो रहा है। तो भाई अगर मैं यहां पर 2 मैंगो का, मैं इसको कुछ भी मानता हूं, चलो मैं y मानता हूं, तो यहां पर क्या करेंगे 13 हो जाएगा। तो 5 जो यहां पर लिखा है 2 फलों का जो मूल्य 5 रुपए है, इसी मूल्य को यदि इसमें मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर उत्तर आ जाएगा 8 आएगा जो कि 2 आम का मूल्य है। तो भाई यहां पर अगर मैं 1 आम का मूल्य निकालता तो मैं 8 बटे 2 करता तो यहां पर कितना आता, 4। अब ध्यान दीजिएगा 1 आम का जो मूल्य है वो 4 रुपए आ रहा है, ये भी हमें पता चल गया है। यहां पर ऊपर में एक फल का जो मूल्य है वो 2.5 रुपए आया है जबकि यहां पर 1 आम का जो मूल्य है वो 4 रुपए आया है। अब इस शर्त में आते हैं, यहां पर हमें टमाटर का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो भाई 1 आम का मूल्य हमने निकाल लिया, कितना रुपए निकाले, यहां पर हमने 4 रुपए निकाले हैं। अब यहां पर 2 टमाटर है, अब टमाटर को चलो हम जेड मानते हैं, ठीक है, और इसका जो टोटल मूल्य है 20 रुपए दिया हुआ है। तो भाई अगर 2 टमाटर का मूल्य मुझे निकालना है, इसको मैंने जेड बोल रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20 में यदि हम 4 को माइनस कर दें तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 16।
जो कि क्या है, ये 2 टमाटरों का मूल्य है। तो भाई अगर हम 2 टमाटर का मूल्य निकाल लिए हैं, उसी को यदि हम आधा कर दें, क्योंकि यहां पर 2 टमाटर है तो 1 टमाटर का मूल्य निकल जाएगा, ये 2 है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब यहां पर हमें यह भी समझ आ गया है कि ये जो 1 टमाटर है उसका मूल्य कितना हो रहा है, 8 रुपए हो रहा है। अब हमें गणित में जो कहा गया था, जो पूछा गया था शर्त में, उसका उत्तर निकालना है। अब यहां पर देखिए, तो भाई मैंने शुरुआत में एक फल का मूल्य क्यों निकाला, यहां पर देखिए, यहां पर जो फल है ना वो 3 है। अब हमको पता है 5 फल का जो मूल्य है वो, सॉरी, यहां पर 2 फल का जो मूल्य है वो कितना है, 5 रुपए है। तो 3 फलों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 2.5। ऐसा करने से हमारा मूल्य कितना रुपए आएगा, यहां पर देखिए, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7.5। तो इसको हम 0 लगा सकते हैं, मतलब 7.5 रुपए हो रहा है 3 फल का। ध्यान दीजिएगा, इन 3 फलों का मूल्य 7.5 रुपए हो रहा है, 7 रुपए 50 पैसे हो रहा है। और एक आम का मूल्य हमने कितना निकाला था, 4 रुपए निकाला था। तो भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें 2 आम हमने रखे हैं, तो इस 2 आम का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। और 1 टमाटर का मूल्य हमने ऑलरेडी कितने रुपए निकाला था, 8 रुपए निकाला था। अब इन्हीं का योग हमें निकालना था, और निश्चित रूप से आप लोगों ने इसी प्रकार के बिल्कुल परफेक्ट कमेंट जरूर किए होंगे। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से गणित के जादुई वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और साथ ही साथ गणित के मैजिक स्क्वायर भी बहुत ही सरल तरीके से सिखाया जाता है। चाहे तो आप वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप गणित के जादुई वीडियो के लिए अलग से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब चलिए यहां पर मैं इसका उत्तर निकालता हूं। तो भाई यहां पर तो मैं 7.5 रुपए लिखा, उसको 7.50 से लिखता हूं, प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। अब 16 में हमें क्या जोड़ना होगा, 7.50 को जोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 23 रुपए और 50 पैसे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, सभी फलों का जो योग है वो कितना निकाला है, 23 रुपये 50 पैसे निकाला है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी इतना ही मुझे कमेंट किया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।